फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। और अभी सुबह का 10 बज रहा है, तो नाश्ता मैंने बना दिया है और अभी खिलाना बाकी है। सोनी स्कूल चली गई। आज बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा है, मैं दिखाऊंगी आपको नज़ारे बाहर के। और अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं और काफ़ी आई है, कपड़े धो रही है। थोड़ा सा ही कपड़ा था, मैं बोली कि सुखाने का प्रॉब्लम होगा, इसलिए थोड़ा सा ही कपड़ा धो। पहले मैं सोची कि बोल दो इसे ना धोने के लिए, फिर देखी बाथरूम में 2-3 कपड़े हैं, तो मैंने कहा इतना धो दो, आई हो तो अभी उसको भी नाश्ता दूंगी और पहले ईशान को खिला लूँ, फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनके साथ खाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। और ये देखिए कौन को भीगे हैं। जैसे मैं नहीं गई और ये देखिए माँ दीदी क्या कर रही है, पानी भर रही है सिंटेक्स में, बारिश का पानी। इसलिए क्या देख रहे हैं? ओ माँ दीदी, अच्छा है, बचाओ। अभी पानी सफा है, भर सकता है, मिलेगा। हाँ अच्छा है, सिंटेक्स भर जाएगा आपका। हाँ नाश्ता खा लिया? नाश्ता हो गया आपका? नाश्ता हो गया? क्या बनाया? और हम भी पराठा करेला। हाँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पौधे थोड़े थोड़े फूल निकल रहे हैं सब में, और कुछ कुछ सूख भी गए हैं, क्योंकि कभी तेज़ बारिश हो जाती है तो ये गिर जाते हैं फूल, और तेज़ धूप हो जाती है तो सूख जाती है, पानी डालने के बाद भी सूख जाती है। और इसमें बहुत सारे घास हो गए जो मुझे निकालना है, किसी दिन निकालूंगी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो इनको नाश्ता दूँगी और ईशान को नाश्ता कराऊँगी। और डाफी कपड़े धोकर चली गई, नाश्ता भी नहीं की, बोली भी नहीं जा रही हूँ। और ये देखो दोनों मोबाइल में एकदम बिज़ी हैं। नाश्ता आ गया है पर इन लोग मोबाइल में बिज़ी हैं दोनों लोग। तभी मैं खिलाऊंगी। और नाश्ता वास्ता करके चले गए, बाज़ार उनको काम था और मैं नहीं गई बाबू को लेकर, क्योंकि बहुत ही बारिश हो रहा है। तो बारिश में अगर ले जाऊंगी इसे तो भीग जाएगा, क्योंकि इसे गोद तो उठा नहीं सकती मैं, और पैदल चलेगा तो पूरा ही भीग जाएगा, तो फिर बीमार होगा शायद। तो इसलिए मैं नहीं गई इसे लेकर। तो फ्राइडे को नहीं है क्लास, तो उस दिन मैं चली जाऊँगी, मेकअप हो जाएगा 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन। तो अभी इसे घर में कोशिश करूँगी इसे स्पीच थेरेपी दिलाने के लिए। तो अभी मैं पहले अपने काम सब पूरा कर लूँ किचन का, तो फिर इसको बैठूँगी। कम से कम 1-2 घंटा मुझे इसे सिखाना पड़ेगा, तो वो मैं अभी करूँगी थोड़ी देर बाद में। नाश्ता खा लिया है हम लोगों ने, अब ये साफ़ सफाई कर लूँ और दाल बैठा दूँ, उतने बर्तन धो लूँ, तो फिर ईशान में लगूंगी। 2 घंटा उसे मुझे देना है रोज़। तो फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब में देखा है स्पीच डिले होने से बहुत सारा थेरेपी होता है जिसे करना पड़ता है, और कम से कम 1 साल करना पड़ेगा कंटिन्यू, तब जाके इस लोग मतलब इस तरह के बच्चे बोल पाएंगे। वैसे पहले मैं सोची थी अब बोलेगा अब बोलेगा अब बोलेगा, ये सोच के मैंने ऐसी टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे बहुत पहले ही स्टार्ट करना चाहिए था, पर जब जागो तभी सवेरा। और ये मुझे कब पता चला, जब मैं इसके बेरा टेस्ट के लिए गई थी, वो डॉक्टर ने मुझे बताया कि, तो फ्रेंड्स वो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और ठीक हो जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे। तो इसका सेंसरी इशू बहुत सारा है, तो वो सब पहले ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट भी कर दिया है थेरेपी। जिम बॉल से मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, फिर जॉइंट कंप्रेशन भी कराती हूँ। तो ये सब करके मुझे कुछ ये इम्प्रूवमेंट मिला देखने को। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं खुद से ही करूँ थेरेपी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इसको रोज़ ले जाना और वहाँ पर रुकना। और वैसे पहले इसका बेटर टेस्ट हो जाए, तो फिर उसके बाद स्पीच थेरेपी प्रोफेशनलिस्ट से दिलाएंगे। तब तक मैं घर में कोशिश कर रही हूँ, तो देखते हैं कामयाब हो पाती हूँ कि नहीं। तो आप लोग भी दुआ करिएगा मुझे, और मेरे ईशान को आशीर्वाद दीजिएगा कि जल्दी ये स्पीच थेरेपी इसका कंप्लीट हो और ये बोल पाए। ऐसा करो दोनों हाथ से, हाँ ज़्यादा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, एक हाथ से, हाँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे बच्चों की बहुत सारी थेरेपी होती है, क्योंकि इनकी बॉडी पूरे तरह से एकदम सेंसरी होती है, जिसमें हमें जान डालना होगा। है तो सब कुछ इनके पास, पर उसमें जान नहीं है, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो। मैं क्या है कप, बैठो बैठो बैठो, क्या है कप, चम्मच, कप चम्मच, कप
फ्रेंड्स ऐसे बच्चों का बहुत सारा सेंसरी इश्यू होता है, जैसे हेड का, कान का, आँखों का, बोलने का, हाथ पैर का, सभी का होता है सेंसरी इशू, जिसे हमें थेरेपी द्वारा ठीक करना पड़ता है। तो ये देखिए कंप्रेशन, जॉइंट कंप्रेशन दे रही हूँ मैं। इससे क्या होता है कि ये लोग बैलेंस करने सीख जाए, क्योंकि अनबैलेंस होता है इनका पैर, हाथ, सब कुछ। तो ये जॉइंट कंप्रेशन देने से बैलेंस हो जाता है और सही तरीके से चलने लगते हैं ये लोग। तो ये मैं दे रही हूँ। और जितने भी जॉइंट है इनके हाथों में, पैरों में, सब में 5-5 बार, 5-5 सेकेंड के लिए और 15-15 बार करना पड़ता है सबको। तो ये सब मैं कर रही हूँ। और बहुत सारे हैं इसमें, जैसे इसके हेयर कटिंग के लिए ले जाते हैं मेरे हस्बैंड, तो वहाँ पे ये कराता नहीं है हेयर कटिंग। अजीब सा हाथ सर हिलाने लगता है और छूने भी नहीं देता है जो बार्बर है उसे, क्योंकि इसे हम लोग सोचते थे इसे गुदगुदी होता है, पर इसे गुदगुदी नहीं, वो तो सेंसरी इशू है, जिससे जैसे हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होती है, तो हम वहाँ पर कुछ खा नहीं सकते, कुछ ठंडा या गर्म, ऐसा कुछ अजीब सा होता है हमें। तो शायद इनके पूरे होल बॉडी में ये सब होता है, तो वो सब हम थेरेपी द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए इसके बहुत सारे थेरेपी है जो मैं एक एक करके रोज़ करती हूँ और एक एक करके बढ़ाते जा रही हूँ अब। तो शायद कुछ कम हो। और वैसे मैं फील कर रही हूँ, इसको देख रही हूँ, तो क्योंकि बहुत कुछ इसमें ये आया है स्थिरता, और मुझे अच्छा लग रहा है जब मैं करने के बाद मैं देख रही हूँ इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट। और ऐसे मैं करते रहूँगी जब तक सकूँगी। इसको कराने में मेरा हाथ भी दर्द हो जाता है, मुंह भी दर्द हो जाता है बोलते बोलते, तो फिर भी मैं करते रहती हूँ और करना ही होगा मुझे, क्योंकि इसे ठीक करना है तो मुझे ये सब करना होगा। तो ये देखिए हाथों का मैंने कर लिया है, और ये ब्रश से भी मैं करती हूँ। इससे क्या होता है, जो ये इसमें इन लोगों में गुदगुदी जैसा होता है तो वो सब कम होगा। तो इस तरह से मैं ब्रश से पूरे हाथ पैर में, सर में और पीठ में, सारे जगह बैक साइड में करती हूँ। ये करने नहीं दे रहा है, देख सकते हैं आप कैसे टेढ़ा हो गया है, भागता है। तभी मैं आस्ते आस्ते करती हूँ कि ज़्यादा उसे खरोच ना लगे। तो ये देखिए कैसे भाग रहा है, और मेरे हाथों से छीन के ये ब्रश फेंक भी देगा, छिपा देगा। ये देखिए कहाँ छिपा रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से मैं करती रहती हूँ, इसे हंसा के खिला के जैसे भी ये करने दे। तो बहुत ही मुझे टाइम लगता है, क्योंकि ये एकदम बैठता नहीं है आराम से, ये बहुत ही हिलता डुलता है। तो इसको हंसाते रहती हूँ, खिलाते रहती हूँ, और इस तरह से मैं करती हूँ इसकी एक्सरसाइज, थेरेपी जितने भी हैं। तो एक एक करके मैं बढ़ा रही हूँ, और बहुत सारा है थेरेपी, और 1 साल 3 साल भी हो सकता है। जितना देर में ये ठीक हो उतना देर मुझे करना होगा, उतना साल तक। तो देखती हूँ, मैंने शुरुआत तो कर दिया है, और आगे भगवान की मर्जी है, भगवान क्या चाहते हैं। तो मेहनत तो मैं कर रही हूँ अपने बच्चे के ऊपर, और भरोसा भी है ठीक हो जाएगा ये। तो अभी मैं इसका टंग एक्सरसाइज करा रही हूँ, बाहर निकालने के लिए बोल रही हूँ। बस ये बाहर निकालना ही जानता है, आगे पीछे करना नहीं जान रहा है, तो भी आस्ते आस्ते सीख जाएगा। तो इसका पूरा चेहरे का भी मैं मसाज करती हूँ, जिससे ये मुंह खुला रहता है इसका हमेशा, तो वो बंद करके रहेगा। तो बहुत सारे थेरेपी है, एक्सरसाइज है, वो सब मैं देखती हूँ, जो जो यूट्यूब में देखती हूँ वो कराती हूँ इसके लिए, और सच में वो फ़ायदेमंद है। तो मैं इसलिए सब कुछ एक्सरसाइज करा रही हूँ जब जब टाइम मिलता है। आजकल मैंने सिलाई विलाई सब कुछ छोड़ दिया है। मैं बस ईशान के पीछे लगी हुई हूँ, क्योंकि बहुत देर से मुझे पता चला इसमें क्या इशू है। और पहले जो डॉक्टर बोले थे वो सब बस इतना ही बोले थे कि घर में रखो, इसका बाहर से कोई लिंक नहीं है, सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा इसका, कुछ बहुत कुछ बोले थे डॉक्टर।
तो जब मेरा टेस्ट वाली डॉक्टर ने जब मुझे बताया तो मैं उस पर काम करने लगी और सर्च किया मैंने यूट्यूब में, तो मुझे बहुत सारा जानकारी मिली वहाँ से, तो वो सब मैं कर रही हूँ। बस यही आशा से कि मेरा ईशान ठीक हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तभी ईशान खेल रहा है साइकिल इसके लिए साइकिल भी लाना है जिससे ये पैडल मारने के लिए सीख जाए, क्योंकि इसमें पैडल नहीं मारता, इसका पैर ही काफ़ी है पैर से ही चला लेता है। तो फ्रेंड्स इसका एक्सरसाइज तो मैंने करा दिया, जो था वो करा दिया। अब लिखाना बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना बना लूँ। और मैं एक पैंट सिलाई कर रही हूँ अपने लिए, तो उसको आधा कंप्लीट की हूँ। वो भी सीने का टाइम नहीं मिलता है मुझे, ज़्यादातर मैं ईशान में ही लगी रहती हूँ, इसे ठीक करना ज़रूरी है। तो वो आधा कल सिलाई की थी, आधा आज करूँगी। तो दिखाती हूँ आपको कैसा पैंट है और किसके लिए कौन सा सूट का ये पैंट है वो भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है सूट जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, मीटर के हिसाब से ये फैब्रिक, तो इसी का मैंने सूट बनाया है। और ये देखिए गले का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया है और ये बटन मैंने लगा दी है। और यहाँ पे बाजू में भी इस तरह से बटन लगाई हूँ मैं, और बाजू में भी इस तरह से डिज़ाइन है। मेरा ट्राइपॉड नहीं है, टूट गया है, नहीं तो मैं इसका भी वीडियो बनाती पूरे स्टिचिंग का, पर नहीं बना पाई क्योंकि ट्राइपॉड हाथ में लेके मोबाइल तो होगा नहीं, और घर में कोई रहता नहीं है कि मैं वीडियो बना पाऊँ उनसे कह के। तो कभी मैं बनाऊंगी अपना सूट तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने बनाया है। उसके बाद ये है पैंट जो मैं कपड़ा लेकर आई थी उस दिन, इसी का मैं थोड़ा सा मैच तो नहीं कर रहा है क्योंकि ये थोड़ा ग्रीनिश टाइप का है और ये इसमें थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा डिफरेंट है, देख सकते हैं आप, पर पैंट है चल जाएगी। ईशान, तो अभी ये ऊपर का कंप्लीट हो गया, बस नीचे का बाकी है इसको सीने के लिए। ये देखिए, तो ये सीना बाकी है अभी। तो फ्रेंड्स आज बहुत सारा काम है क्योंकि शाम को इसी को इनवाइट किए हैं खाने पे, इसी और उनके हस्बैंड, क्योंकि उनकी शादी हुई तो हम लोग जा भी नहीं पाए। और फिर प्रशांत को हम लोगों ने कभी इनवाइट भी नहीं किया है खाने पे, क्योंकि दीदी के घर जो भी आते हैं दामाद लोग तो हम लोग ज़रूर इनवाइट करते हैं खाने पे, चाहे डिनर पे चाहे लंच पे। तो आज बुलाए हैं मेरे हस्बैंड शाम खाने पे, तो देखते हैं आज क्या बनाते हैं। तो ज़रूर सब लोग बनाऊँगी मैं खाने का। और उनका बेबी भी है, छोटी सी बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची है, तो उसको अभी वीडियो में बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो मीरा दीदी की सबसे छोटी लड़की है इसी, तो उनका शादी 2 साल हो गया शायद, याद भी नहीं मुझे कोरोना में ही हुआ था, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए, तो ज़रूर जाते क्योंकि मेरे हस्बैंड की फेवरेट भगनी है वो, और बहुत ही मानते हैं उनको। तो इसलिए बोले थे बहुत साल पहले से, बोले थे कि जब इसका शादी हो मैं कहीं भी रहूँगा जाऊँगा जरूर, पर नहीं जा पाए, कुछ भी बोला नहीं चाहिए। ईशान, फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।